Hello, good afternoon, children. So I'm here for my class 11th students for the topic determiners part 2 video. In my previous video, I've already discussed about the definition, the classification, and I've discussed the 4 types. And now I'm here with the 5th, 6th, and 7th type and something else. So the 5th type is quantifiers. They are also called as quantitative determiners. And these adjectives actually indicate the quantity. Rather, they answer the question how much or how many or how little. So if you really want the answers of these questions, or if you really get the answers of these questions, that particular word is quantifier. So, for example, you can take, there are some books on the table. There were many students in the library. How much money do you need? And there is little milk left in the glass. And the words which are underlined in yellow ink, you can see these words are quantifiers or quantitative determiners. This is noun. These 4 words are noun and it is placed before a noun. Here it is answering how many. So some books. Then students again answering how many. So there are many, more in number. Then money again. So the quantitative is determiner used is much. And then milk is there. So quantitative determiner is little. So these are the 4 major examples. And now coming on to the 5th type. And this 5th type determiner is 5th we have already done, sorry. 6th one. 6th is interrogative, which is also called as interrogative determiner. And these are also known by a very famous, you must have heard and read about it, and that is called WH determiner. Now, why are they called WH determiner? Because it begin with WH. So you can see this. Okay, WH, WH, WH. सो ये डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं? जब भी हमें इंक्वायर करना हो, जब भी हमें इंटरोगेट करना हो किसी चीज़ के बारे में, इंसान के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं शो करते हैं इंटरोगेशन. इसलिए अब कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि जो WH डिटर्मिनर है वो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे नॉर्मल क्वेश्चन वर्ड से. क्वेश्चन वर्ड्स भी सारे WH से शुरू होते हैं. दे आर सेम. विच, व्हेन, हाउ, हुज, whom, व्हाट, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं. और यही इन्हीं में से कुछ एक इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स हैं. तो जो 3 WH डिटर्मिनर्स हैं मेजरली यूज्ड, दे आर विच, हुज एंड व्हाट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अब देखिए, जब आप क्वेश्चन वर्ड यूज करते हो तो हम नॉर्मल सा बोलते हैं व्हाट इज योर नेम. ओके, वी से व्हाट इज योर नेम और वेयर डू यू लिव. ठीक है, कुछ भी ऐसा. तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड अकेला यूज हो रहा है, इंटरोगेशन अकेला हो रहा है, यानी कि इसके बाद नाउन नहीं है. तो दिस इज द ओनली डिफरेंस कि जब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव डिटर्मिनर की तो आपका ये वर्ड हमेशा किसी नाउन के पहले लगेगा. ठीक है, ये हमारे किसी नाउन के पहले लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बुक कह रही हूँ, बुक की बात कर रही हूँ, तो आई एम टॉकिंग, दिस इज नाउन, फिंगरप्रिंट्स इज नाउन एंड पनिशमेंट इज नाउन. और आप देख सकते हैं कि ये बुक, विच बुक, किस किताब की बात हो रही है. फिंगरप्रिंट्स, किसके फिंगरप्रिंट्स की बात हो रही है. व्हाट पनिशमेंट, कैसी सज़ा की बात हो रही है. तो अब आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो कि नॉर्मल क्वेश्चन वर्ड में और डिटर्मिनर में, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर में क्या डिफरेंस है. इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर इज प्लेस्ड ऑलवेज बिफोर अ नाउन लाइक दिस एंड इट नेवर एग्जिस्ट इन अलोन. जबकि क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो अकेला होता है और उसके बाद या तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो या कुछ और यूज़ करते हो, बट नाउन नहीं यूज़ करते. दैट इज़ द डिफरेंस. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको. उसके बाद हम आगे चलते हैं टाइप 7 पर, जिसको हम न्यूमरल्स और ऑर्डिनल्स भी कहते हैं. These numerals and ordinals, they show that a number of things present or number of people present उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और इसके टाइप कितने हैं? वी डिवाइड इट इनटू 4 मेजर टाइप्स एंड दे आर कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव एंड इंडेफिनिट. तो ये जब हम न्यूमरल और ऑर्डिनल, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, न्यूमरल मीन समथिंग रिलेटेड टू नंबर एंड ऑर्डिनल मीन समथिंग रिलेटेड टू ऑर्डर. अब इन 4 हेड्स में हम पढ़ते हैं. चलिए,
तो सबसे पहला तो कार्डिनल डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं, जो एग्जैक्ट नंबर बताएं आपको, 1 2 3 4 100, ये एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं आपको। तो जहाँ एग्जैक्ट नंबर बताते हैं उनको हम कार्डिनल डिटर्मिनर कहते हैं। ऑर्डिनल में नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ हम ऑर्डर बताते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, फोर्थ रो, तो यहाँ हमें ऑर्डर पता चल रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव वो होते हैं जो हम सिंगल, डबल, ट्रिपल, और इसके बाद जैसे आता है तो हमें कोई चीज़ कहनी कि ये 5 गुना ज़्यादा या ये 50 गुना ज़्यादा बड़ी है, तो हम कहते हैं कि इट इज़ 5 फोल्ड और इट इज़ 100 फोल्ड्स, तो हम फोल्ड वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। और उससे पहले ये रहता है सिंगल, डबल, ट्रिपल। इनडेफिनिट डिटर्मिनर्स वो होते हैं जिसमें हमें नंबर का पता नहीं होता है, बहुत होते हैं, कम होते हैं, कुछ होते हैं, तो इसलिए हम उनके लिए कौन से डिटर्मिनर्स यूज़ करते हैं, मैनी, फ्यू, ऑल का मतलब सब, सम का मतलब कुछ, एनी का मतलब कोई एक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे एग्जाम्पल्स मुझे लगता है क्लियर कर देंगे और ज़्यादा। जैसे जब मैं कहती हूँ देयर, यहाँ पर देयर वॉज 4 ट्रीज इन माई गार्डन, देयर वर होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए देयर वर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब गलत यूज़ किया। देयर वर 4 ट्रीज इन माई गार्डन, तो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस नाउन ट्रीज, विच वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग इट, 4, और ये किस किस्म का किस किस्म का न्यूमरल है, ये है कार्डिनल, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, ठीक है। आई स्टैंड इन द फर्स्ट रो, फिर यहाँ पर नाउन क्या है, रो, और ये वर्ड फर्स्ट जो है क्या दिखा रहा है, इट इज शोइंग ऑर्डर, सो दिस इज ऑर्डिनल। सिमिलरली ही वाज स्लीपिंग इन डबल बेड, या दिस इज बेड, BED, डबल बेड, तो बेड यहाँ पर नाउन है और डबल यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव डिटर्मिनर है। उसी तरीके से ओनली फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट टुडे, आज कुछ ही बच्चे प्रेजेंट थे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नाउन है, फ्यू यहाँ पर इंडेफिनिट डिटर्मिनर है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि बच्चे कितने हैं, कुछ हैं। अब मैं जिस बोनस पॉइंट की बात कर रही थी आपके के लिए, वो मुझे मालूम है डिटर्मिनर्स तो यहाँ ख़त्म हुआ, सिर्फ इन 7 टाइप्स के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया हो, लेकिन ये कुछ ऐसे स्लाइड्स हैं जो मैंने इसलिए बनाए हैं कि आपको ये क्लैरिटी हो जाए। ज़्यादातर बच्चे इन डिटर्मिनर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मोस्ट कॉमनली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज डिटर्मिनर्स विच आर मोस्ट कॉमनली कंफ्यूज्ड। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एरर बच्चे करते हैं और उनको समझ नहीं आता और वो लगा देते हैं इन डिटर्मिनर्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला है, मैं आई विल टेक अप अ पेयर ऑफ डिटर्मिनर which normally children commit a mistake in, and they are each and every। तो ये जो each है, ये it is a way of seeing the number of a group as individual। तो जब हम बात करते हैं किसी ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो हम हर इंडिविजुअल की बात करते हैं, इसलिए हम ईच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से जो एवरी है, वो हम एक ग्रुप की तो बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर सीरीज ऑफ मेंबर्स होते हैं, हम सभी की बात कर रहे होते हैं एज अ ग्रुप, ठीक है। हम ये शो करना है, और ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब ये हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आप देखिएगा बहुत क्लैरिटी हो जाएगी आपको। और सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम ये, ईच बॉय मीट each boy must have his book। So I'm sorry, it's not very clear, it is must have, okay। So each boy must have his book, तो we are referring to a single boy, हर बच्चा, बहुत सारे बच्चे होंगे लेकिन हम हर एक को कह रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से each member of the group was honored, यानी ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स थे और उनमें से हर मेंबर को हमने ऑनर किया, हर किसी को, हर मेंबर को। तो ईच यहाँ भी हो गया। ईच गिफ्ट वॉज केयरफुली पैक्ड, हर गिफ्ट को केयरफुली पैक किया गया, तो गिफ्ट यहाँ पर नाउन हो गया और यहाँ हर गिफ्ट की बात हो रही है। सिमिलरली एवरी मैन शुड डू हिज बेस्ट, तो उस ग्रुप में जो लोग हैं उनमें से हर किसी की बात हो रही है, सब किसी की बात इकट्ठे हो रही है, यानी एवरी मैन, हर आदमी, सब आदमी जो उस ग्रुप में है या जिसकी बात हम कर रहे हैं। वी गो टू चर्च एवरी संडे, तो हम हफ्ते में अगर 7 दिन हैं तो हम संडेज की बात कर रहे हैं, और संडे में भी सभी संडेज की बात कर रहे हैं, तो एवरी संडे यानी ये जाते हैं।
चर्च में। देन एवरी सेकेंड डे आई प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट हर सेकेंड डे यानी हर दूसरे दिन, तो मैं मतलब सारे दूसरे दिन। तो यहाँ इंडिविजुअली बात हो रही है और यहाँ एक सीरीज में बात हो रही है, ग्रुप में बात हो रही है। आई होप आपको ईच और एवरी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लॉट की तरफ, नेक्स्ट एक ऐसे ही पेयर की तरफ जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो है आइदर एंड नाइदर। आइदर जो है ये बहुत ही, देखिए मैंने एक डिफरेंस वाला टेबल बना दिया जिसमें क्लियर हो जाए आपको। आइदर इज यूज्ड व्हेन यू टॉक अबाउट अ चॉइस बिटवीन टू पीपल और थिंग, एंड नाइदर इज ऑपोजिट ऑफ आइदर। अब आइदर समझना पड़ेगा नाइदर समझने के लिए। तो जब हम बात करें किसी दो चॉइस के बीच में, चाहे वो दो लोग हों चाहे वो दो चीज़ें हों, तो उन दोनों में से कोई एक, एनी वन। उसी तरीके से नाइदर ठीक आइदर का ऑपोजिट है, यानी हम दो लोगों की बात तो करते हैं लेकिन दोनों में से कोई नहीं, नो वन। इसका मतलब समझिए, आइदर दो में से एक और नाइदर दोनों में से कोई नहीं। जब मतलब आप समझे रहेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। उसी तरीके से जब चॉइस रहेगा दो का तो दो में से कोई एक, जब चॉइस रहेगा दो का तो दो में से कोई नहीं, नॉट ना एक वाला ना एक चॉइस ना दूसरी चॉइस, है ना। तो यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू कैन लीव बाय ईदर डोर, यानी दो दरवाजे हैं, तुम दोनों में से किसी से भी जा सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से नीदर ऑफ द टू बॉयज पास द टेस्ट, तो यहाँ पर ऑफ द टू नहीं आएगा, नीदर बॉयज पास द टेस्ट। ऑफ द टू इसलिए नहीं बता रही हूँ मैं, अभी बताती हूँ डिफरेंस क्या है। तो नीदर बॉयज पास द टेस्ट मतलब दो लड़कों की बात हो रही है, दोनों में से किसी ने भी टेस्ट पास नहीं किया। अब हम बढ़ते हैं आगे ऑल एंड बोथ की तरफ, ठीक है। ये ऑल एंड बोथ जो है वो इसलिए कंफ्यूज होता है, वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं कंफ्यूज होते हैं, बट ये दो ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जो काफ़ी सिमिलर लगते हैं। सबसे पहला ऑल की जब हम बात करें तो वो दो हों, वो चार हों, वो छः हों, हम सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और बोथ का मतलब सिर्फ हम दो इंसानों की या दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि ऑल के तुरंत बाद आपको एक प्लूरल नाउन मिलेगा, हाँ, जबकि बोथ के बाद आपको प्लूरल नाउन नहीं मिलेगा। बोथ के बाद आपको एक प्रीपोजिशन मिलेगा और उसके बाद आपको एक डिटर्मिनर मिलेगा, ठीक है। तो सॉरी, उसके बाद आपको एक पॉजिटिव एडजेक्टिव मिलेगा, पॉजिटिव प्रोनाउन मिलेगा, सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। देम इज पॉजिटिव प्रोनाउन। तो ऑल की जब हम बात करते हैं तो प्लूरल नाउन जो है उसके तुरंत बाद लगेगा, और ये दोनों के साथ हम यूज कर लेते हैं, काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल। व्हेन आई से ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट काउंटेबल नाउन, और आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि जितने भी हैं सभी प्रेजेंट है क्लास में। ऑल चिल्ड्रन नीड अफेक्शन, यानी मैं बात कर रही हूँ, फिर नाउन यहाँ पर हमारा चिल्ड्रन है, हाँ, तो इसमें सभी बच्चों की बात कर रहे हैं। बोथ ऑफ देम आर टैलेंटेड, बोथ ऑफ देम आर टैलेंटेड प्लेयर्स, तो हम यहाँ दोनों प्लेयर्स की बात कर रहे हैं और दोनों के दोनों टैलेंटेड है। उसी तरीके से बोथ साहिल एंड साग्निक आर गुड ओरेटर्स, तो यहाँ हम दो लड़कों की बात कर रहे हैं, साहिल और साग्निक की, और दोनों ही अच्छे ओरेटर्स हैं। तो आई होप आपको ऑल और बोथ का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं एक नेक्स्ट डिटर्मिनर की तरफ जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और वो है फ्यू। और ये अक्सर कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि अ फ्यू, द फ्यू और सिर्फ फ्यू, इन सब में, इन तीनों में क्या डिफरेंस है आइए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला है कि अगर हम बात करते हैं फ्यू के बारे में, तो व्हेन वी से कि देयर आर फ्यू बुक्स इन हिज लाइब्रेरी, तो या ही हैज़ फ्यू बुक्स इन हिज लाइब्रेरी, लेट मी सी, एग्जाम्पल इज नॉट विजिबल, यस, he has few books in his library. When I say this, इसका मतलब उसके पास कुछ किताबें हैं उसकी लाइब्रेरी में। या जब मैं कहती हूँ कि there are few mangoes on the trees, तो इसका मतलब कुछ मैंगोज हैं, गिनती के, हार्डली एनी मैंगोज। फ्यू मतलब नंबर तो होता है लेकिन बहुत कम, यहाँ हम कम की बात करते हैं, कुछ कम। अ फ्यू जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ही हैज़ अ फ्यू बुक्स लेफ्ट इन हिज लाइब्रेरी, यानी किताबें तो हैं लेकिन कुछ किताबें बची हुई हैं। अ फ्यू, जब अ लगा दिया हमने, इसका मतलब कि बहुत सारी किताबों में से सिर्फ अब कुछ ही बच गई हैं, ठीक है। अ फ्यू टीचर्स फ्रॉम दिस स्कूल हैव स्टडीड अब्रॉड, यानी बहुत सारे टीचर्स में से सिर्फ गिनती के, इक्के दुक्के ही अब्रॉड में पढ़े हैं। उसी तरीके से द फ्यू जो है वो
आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैव, तो जितनी किताबें हैं मेरे पास उनमें से मैंने कुछ किताबें जो है, तो देखिए आप डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं, तो आइए मैं इस स्लाइड से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहला तो ये है कि अ फ्यू, फ्यू का सिर्फ मतलब समझते हैं। फ्यू का मतलब नॉट मेनी, ऑलमोस्ट नन, यानी ना के बराबर, और ये एक नेगेटिव मीनिंग है, नेगेटिव वर्ड है फ्यू। ठीक है, जब मैं अ फ्यू बोलती हूँ तो जितने भी हैं उनमें से कम कुछ, अ फ्यू। ठीक है, क्योंकि अ लग गया है और इसकी एक पॉजिटिव मीनिंग है। उसी तरीके से जब मैं द फ्यू बोलती हूँ, इसका मतलब बहुत सारी नहीं। ठीक है, एंड अगेन इट इज अ देर इज अ पॉजिटिव मीनिंग इन दिस। ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। तो आप ये समझ सकते हैं कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में फ्यू का मतलब ना के बराबर, अ फ्यू का मतलब कुछ, थोड़ा सा नंबर में ज़्यादा, और द फ्यू का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं। ठीक है, तो ये आई होप तीनों समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल, इसमें भी आप देखिए एक डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, लिटिल जो है वो एक काउंट, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही हम सिर्फ यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। उसी तरीके से लिटिल का मतलब क्या होता है, वो होता है नॉट एज मच एज, नॉट एज मच एज एक्सपेक्टेड और विश फॉर, मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हुआ, उससे ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा नहीं हुआ, तो लिटिल हम वहाँ यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो लिटिल का मतलब हुआ हार्डली, एनी और नॉट मच, और ये नेगेटिव वाला वर्ड है, नेगेटिव मीनिंग है। दे हैड लिटिल मनी, यानी कि पैसे नहीं हैं, कुछ ही पैसे, थोड़ा सा ही पैसा है। लिटिल वाटर मतलब हार्डली, थोड़ा सा पानी है। अ लिटिल का मतलब है यहाँ पर एटलीस्ट थोड़ा है, और ये पॉजिटिव मीनिंग है। जैसे हमने फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का किया था, सिमिलरली वैसे ही है, बस अंतर सिर्फ इतना है, फ्यू हमें न्यूमरल नंबर और डिटर्मिनर है, और लिटिल जो है एक क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर है, दैट इज ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो इट मीन्स सम, एटलीस्ट इट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग। और देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट, मतलब ठीक है, थोड़ा दूध है। या आई वेंट टू मीट नीरज एज आई हैड लिटिल टाइम टू स्पेयर, थोड़ा टाइम मेरे पास था। द लिटिल में जो है इट मीन्स नॉट मच, ज़्यादा नहीं है, क्वांटिटी तो है लेकिन उतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। तो ये फिर दोनों पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों सेंस में यूज़ हो जाएगा। सम वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड, अगर ये स्टेटमेंट पे देख के होता है। अब जैसे इस स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं, सैम वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड, यानी जितना भी थोड़ा बहुत पैसा था उसने वेस्ट कर दिया, तो वो यहाँ पर नेगेटिवली यूज़ हुआ। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ, जिसमें सम और एनी के बीच में डिफरेंस बताया है। एनी का मतलब समझिए पहले। एनी एक ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, आपने अक्सर देखा होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं हम। उसी तरीके से सम जो है इट इज़ यूज्ड विथ पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, इसका पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। तो आप यही डिफरेंस समझ जाइए, एनी इज़ अ नेगेटिव वर्ड एंड सम इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, और दोनों को हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज़ कर लेते हैं। आइए डिफरेंस देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के। देयर आर सम एग्स इन द बास्केट, ये काउंटेबल नाउन है, आप देख सकते हैं, एग्स यू कैन काउंट इट। उसी तरीके से देयर इज सम वाटर, ये अनकाउंटेबल हो गया, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर की तरह भी यूज़ हो रहा है, यानी ये एक न्यूमरल की तरह भी यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेटिव न्यूमरल की तरह भी यूज़ होता है। और ये एक अनकाउंटेबल नाउन के आगे जब यूज़ होता है तो ये क्वांटिफायर भी है, यानी कि ये क्वांटिटी के साथ कभी कभी हमें नंबर भी बता देता है, यानी न्यूमरल्स के साथ भी यूज़ होता है और क्वांटिफायर्स के साथ भी यूज़ होता है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं ये सब मिल्क, ये भी गिव मी सम मिल्क, इसमें जो है आप देख सकते हैं अनकाउंटेबल है ये। एनी के लिए आइए, तो डिड यू ईट एनी एप्पल्स, इसमें है डिड यू ईट एनी एप्पल, तो यहाँ पर जब आप एप्पल बोल रहे हैं और एनी लिख रहे हैं तो वो काउंटेबल नाउन है एप्पल। उसी तरीके से देयर इजंट एनी शुगर, अब शुगर को आप काउंट तो नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल है। फिर अब देयर इजंट एनी शुगर, मतलब पॉट में चीनी है नहीं, बिल्कुल चीनी नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं, तो नेगेटिव सेंस में भी यूज़ हुआ और अनकाउंटेबल के साथ यूज़ हो गया। उसी तरीके से आई डोंट हैव एनी आइडिया, आइडिया फिर अनकाउंटेबल है, और एनी आइडिया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो आप देख सकते हैं तीनों ही सेंटेंसेस में एनी को हमने नेगेटिव के तौर पे यूज़ किया है। अब आते हैं एक बहुत ही मोस्ट कॉमनली कन्फ्यूज्ड डिटर्मिनर, सेट ऑफ डिटर्मिनर के साथ, और वो है मच और मेनी। सबसे पहले लेते हैं आपका मच। मच जो है सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है।
देख लीजिए, मनी, ब्रेड, वाटर, सैंड, इनके आगे लगाते हैं हम। मैनी जो है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। मैनी का मतलब ही प्लूरल है, बस अंतर सिर्फ इतना है दोनों में, दोनों डिटर्मिनर्स में, कि ये हमारा क्वांटिटी दिखाता है और ये हमारा नंबर दिखाता है। बस इससे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द जग, ज़्यादा पानी नहीं है, क्वांटिटी दिखा रहा है। वी हैड सो मच फन, फन अगेन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। हम तो हम मच लगा रहे हैं। देयर इजंट मच शुगर इन माई कॉफ़ी, शुगर फिर से अनकाउंटेबल है और ये दिखा रहा है, देखिए। उसी तरीके से दे ओन मैनी हाउसेज, उनके पास बहुत सारे घर हैं, काउंटेबल नाउन हो गया, लेकिन बहुत की बात हो रही है। देर वर मैनी गर्ल्स इन द क्लास, क्लास में बहुत सारी लड़कियां थी, तो मैनी हो गया फिर से। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर आर गोइंग फॉर द ट्रिप, अगेन यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन हो गया, मैनी यूज हो गया। तो एक सिंपल सा डिफरेंस मच और मैनी में ये है कि मच जो है वो हमें क्वांटिटेटिव या क्वांटिफायर है, उसी तरीके से मैनी जो है ये एक क्वांटिफायर तो है, मल्टीप्लिकेटिव तो है, लेकिन ये सिर्फ नंबर्स दिखाता है हमें, ये क्वांटिटी नहीं शो करता। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो विद दैट डिटर्मिनर्स पार्ट 2 इज ओवर नाउ, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये कुछ बात के स्लाइड्स जो हैं ये वाकई में आपको समझ में आए होंगे। और अगर नहीं तो प्लीज़ ड्रॉप मी योर डाउट्स इन योर कमेंट बॉक्स, and God bless you. Bye bye. Soon I'll come up with next video of mine, and that is tense. So bye children. Yeah.